कुछ हुआ है इसके जांच की आवश्यकता है और उसके बाद निर्धारित समय पर नक्सलवाद, सशस्त्र नक्सलिज्म ये समाप्त होगा, उसमें संशय नहीं। इसके बाद आप छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं क्या? हाँ, मैं डिप्टी सीएम ने साफ संदेश दिया है कि लाल आतंक पर प्रहार लगातार होता रहेगा और दृढ़ता के साथ होगा। आज जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, बड़ा नक्सली हमला हुआ है, उसके बाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार हर अपडेट सबसे पहले तस्वीरों के साथ आप तक पहुंचा रहा है। ये वो जगह है, ये वो लोकेशन है जहां पर आईडी ब्लास्ट हुआ और जो जानकारी सामने आ रही है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जीएमपी-सीजी पर हम आपको देने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए क्या हुआ। नक्सलियों ने ब्लास्टिंग ट्रिगर से ब्लास्ट किया। सड़क के जॉइंट को निशाना बनाकर यह ब्लास्ट किया गया था। आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हुए हैं जबकि 2 जवान घायल हुए हैं और यह वो जगह है जहां पर आईईडी ब्लास्ट हुआ था। ग्राउंड जीरो की लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जीएमपी-सीजी की टीम ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंची। ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और उस रिपोर्ट के मद्देनजर जो सबसे अहम पॉइंट्स हैं जो सामने रखना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट यह है कि नक्सलियों ने ब्लास्टिंग ट्रिगर से ब्लास्ट किया था। जीएमपी-सीजी लगातार इस खबर पर जब आकलन कर रहा था तब भी हमने अपने विश्लेषण में आपको बताया था। सड़क के जॉइंट को निशाना बनाकर इस धमाके को अंजाम दिया गया। दो 2025 के आगाज़ के साथ ही नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। एक तरफ सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के लगाई आईडीज़ को नष्ट कर रहे हैं, बरामद कर रहे हैं और नक्सल इलाके में कैंप खोले जा रहे हैं और उस आधार इलाके से नक्सलियों को दूर खदेड़ा जा रहा है। वहीं नक्सली अब मुख्य सड़कों पर आकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हम इस वक्त बीजापुर के अम्बेली कुटरू इलाके में हैं जहां नक्सलियों ने आज करीब 2 बजे एक बड़ी आईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया है जिसमें 8 डीआरजी के जवान सहित एक जो चालक है वो ख़त्म हो गया। मैं आपको दिखा दूं कि नक्सलियों ने इस पूरी घटना को अंजाम कैसे दिया होगा। जो हमारे जो पुलिस के अधिकारी थे उनसे हमारी बात हुई तो ये लगभग 1 फीट मोटा सीसी सड़क है जो ये पूरा खुल गया है। ये देखिए, ये सड़क यहाँ से पूरी फट गई है और ये वाली जो सड़क है ये पूरी की पूरी यहाँ से फट गई है। इसको मतलब आप समझिए कि ये कितने नीचे तक जो नक्सली हैं उन्होंने यहाँ पे आईडी प्लांट किया रहा होगा। ये देखिए, यहाँ तार भी यहाँ पे मिला है। ये पार्ट्स जो हैं ये पूरी तरीके से जो स्कॉर्पियो हैं उसके पार्ट्स हैं। इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि नक्सलियों ने किस चीज़ का फ़ायदा उठाया। नक्सलियों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि यहाँ सीसी सड़क है और इसके उस पार आप यदि देखेंगे तो वो डामर सड़क है। मतलब ये दोनों सड़कें यहाँ पे जॉइंट हुई हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा नक्सलियों ने कहीं ना कहीं इसको उठाया होगा और इस ऐसे जॉइंट्स जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ गाड़ियाँ अक्सर अमूमन जो हैं वो स्लो हो जाया करती हैं जिसका फ़ायदा नक्सली उठाते हैं। आप देखिए, ये पूरी सीसी सड़क जो 1 फीट मोटी है ये यहाँ से पूरी तरीके से उखड़ गई है। यहाँ से डामर की सड़क शुरू होती है और यहाँ से सीसी सड़क शुरू होती है। मतलब साफ है कि नक्सलियों ने पहले से जब ये सड़क बनाई जा रही थी तब से इसको चिन्हांकित करके रखा था और हो सकता है, जैसा पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि यहाँ पे उसी दरमियान हो सकता है कि आईडी यहाँ पे प्लांट किया गया था और उस आईडी को आज यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया जिसमें हमारे जो 8 जवान हैं और एक चालक है, 9 लोग यहाँ पे शहीद हो गए हैं। आप देख सकते हैं गड्ढा कितना बड़ा है। ये लगभग 7 से 8 फीट गहरा ये यहाँ पे गड्ढा हो गया है और इस छोटी सी चीज़ का की सड़क उधर डामर की है और इधर सीसी की है। इस बीच के जॉइंट का एक तरीके से नक्सलियों ने यहाँ पर फ़ायदा उठाया है जो अब तक में लग रहा है। जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका भी कहना है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर एक बड़ी घटना को जो है वो यहाँ पे अंजाम दिया गया और एक बड़ा नुकसान जो है वो सुरक्षा बल के जवानों ने यहाँ पे दिया है। इसके अलावा एक और पैटर्न को आप पकड़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। जो हम बता रहे हैं कि ये जो पेड़ है और इधर का पेड़ है, आप इस पेड़ को देखिए। ये दरअसल ये जो स्टाइल है, ये जो तरीका है नक्सली अमूमन अपनाते हैं कि कोई भी अगर नक्सली कहीं से घटना को अंजाम देता है तो वो वहाँ खड़ा होता है और वहाँ से वो स्विच करता है, वहाँ से वो कनेक्शन ऑन करता है, उसके बाद ब्लास्ट को अंजाम देता है। हो सकता है ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं ये और उस तरफ जो पेड़ है एक वो जहाँ पे सुरक्षा बल के जवान गए हैं
तो उस तरफ से या फिर इस तरफ से ये जो निशान है इसको देखा गया है, और यही पर्टिकुलर वो प्लेस है जहाँ पे सीसी सड़क और डामर की जो सड़क है वो यहाँ पे मिलती है। हो सकता है नक्सलियों ने इसको अपना निशान बनाया है। इसको निशान बनाकर नक्सलियों ने यहाँ आईडी प्लांट किया है, और इसी पेड़ के निशानदेही पर नक्सलियों ने यहाँ पे ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया है। और हो सकता है ट्रिगर जो है वो उस इलाके में जहाँ सुरक्षा बल के जवान अभी वहाँ मौजूद हैं, उधर पूरा चेक किया जा रहा है कि कहाँ से ये वायर जो है वो कनेक्टेड था और किस तरीके से कितने लोगों ने वहाँ अंजाम दिया है, क्या वहाँ पे स्विच था, तार कितने दूर तक है, उस चीज़ को देखा जा रहा है। तो हो सकता है कि ये पॉइंट है, ये लाइन है, यही निशान है जहां से इस पूरी जो घटना है, मुठभेड़ है, इस ब्लास्ट की घटना को जो है वो नक्सलियों ने अंजाम दिया था। जो दंतेवाड़ा एसपी हैं उनके हिसाब से जो नक्सलियों की छोटा कैडर है, मिलिशिया कैडर, वो हो सकता है उसने इस घटना को फिलहाल अंजाम दिया होगा। सुरक्षा बल के जवान चारों तरफ फैले हैं और पूरे तरीके से जिस जगह को अपने कब्जे में ले लिया, और जो जाँच है वो यहाँ पे की जा रही है। अम्बेली से मैं पवन दुर्गम, जी मीडिया के लिए। सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता पवन दुर्गम सबसे पहले उस जगह पर पहुंचे जहां पर ये आईडी ब्लास्ट हुआ है। जो ब्लास्ट का पैटर्न है उसको उन्होंने विस्तार से बताया, समझाया। एक तरफ ऑपरेशन को अंजाम देकर सुरक्षा बल वापस लौट रहे थे स्कॉर्पियो कार में, और तभी आईडी ब्लास्ट होता है। इस पूरे नक्सली हमले को लेकर जो आधिकारिक जानकारी सामने आई है अधिकारियों के माध्यम से, पहले वो सुनिए। 3 जनवरी 2025 से एक नक्सलियों के बड़े लोकेशन की सूचना हम लोग को अबुझमाड़ क्षेत्र में मिला था। उसी सूचना के आधार पर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जगदलपुर, बीजापुर का बल और उसके बाद एसटीएफ उसमें शामिल था। एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है अबुझमाड़ क्षेत्र में लॉन्च किया गया था, और आज वो सभी ऑपरेशन पार्टियां जो है सकुशल ऑपरेशन करने के पश्चात जो बेदरे पहुंची, और बेदरे से प्रॉपर जो है आरोपी डिमाइनिंग करने के बाद जो है पूरी ऑपरेशन पार्टियां वापस अपने अपने मुख्यालय लौट रही थी। इसी दरमियान जो है ग्राम अम्बेली और कुटरू गांव के बीच जंगल में पक्की रोड पर जो सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ रोड है, वहां पर जो एक हैवी आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें एक जो मीडियम व्हीकल वाहन जिसमें हमारे टोटल 8 जवान बैठे थे और साथ में ड्राइवर वो शहीद हुए हैं। विगत दो तीन दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई, तो उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुँच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। आधिकारिक जानकारी से लेकर सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया तक हर खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और आपको सुनवाते हैं कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा। ये आईडी ब्लास्ट के कारण हुआ है, कमांड ब्लास्ट था ये, और ब्लैक टॉप रोड होने के बावजूद ये हुआ है। वहाँ आना जाना लगातार चल ही रहा था जवानों का, परंतु अब ये कैसे हुआ है ये जांच का विषय है। इसको देखकर जांच करके और सुधार लाएंगे, परंतु ये बात सच है और दृढ़ता के साथ अब और ताकत के साथ इस पूरे नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए काम करेंगे।
सर, तो अंदर आपने क्या कुछ और देख करा, क्या रणनीति है आगे की? कोई स्ट्रैटेजी आप लोगों ने अंदर बनाई है? बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारा विषय उसमें होता है। वो इससे चर्चा का विषय नहीं है, परंतु ये बात ज़रूर है कि और दृढ़ता के साथ काम करने की बात माननीय ने कही है। सर, चूँकि सरकार है वो लंबे समय से नक्सलवाद के खिलाफ काम कर रही है, काफ़ी हद तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कम भी हुआ है। अब आप समझते हैं कि वहाँ पर दोबारा से नक्सलवाद बढ़ रहा है, एक बड़ा अटैक हो गया है वहाँ पर? ये जो कुछ हुआ है इसके जांच की आवश्यकता है और उसके बाद निर्धारित समय पर नक्सलवाद, सशस्त्र नक्सलिज्म ये समाप्त होगा, उसमें संशय नहीं। इसके बाद आप उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की ताकत दें और उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली लगातार जिस तरह से उनकी पराजय हो रही है उसे बतलाए हुए हैं और एक कायराना हरकत कर रहे हैं। अंततः छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा और यहाँ शांति की बहाली होगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा होगा और शांति की बहाली होगी, ये कहना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। आज जिस तरह से बड़ा नक्सली हमला हुआ है, 9 जवान शहीद हुए हैं, उसके बाद सरकार का साफ तौर से कहना है कि लाल आतंक पर जोरदार तरीके से प्रहार भी होगा और जो टारगेट 26 तय है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा। और ग्राउंड जीरो पर जीएमपीसीजी की टीम पहुंची और जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस जगह की तस्वीरें हैं, दर्दनाक भयानक तस्वीरें हैं जहां पर ये आईईडी ब्लास्ट हुआ था। तस्वीरें बेहद भयावह हैं और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ये भीषण आईईडी ब्लास्ट था जिसमें 9 जवान शहीद हो गए। सीएम साय महासमुंद दौरे पर हैं और हेलीपैड पर उन्होंने नक्सल हमले की जानकारी ली। फोन पर सीएम साय ने जानकारी ली। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से वो फोन पर अधिकारियों से लगातार संपर्क में भी हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। सीएम ने नक्सल हमले पर दुख जताया, नक्सली हमले की निंदा भी की और शहीदों की आत्मा की शांति की कामना की। फोन आ गया ना, बात तो आज हमारे डीआरजी दंतेवाड़ा के 8 जवान सर्चिंग से वापस आ रहे थे और आईडी ब्लास्ट में उनका वाहन उड़ गया और सभी 8 जवान शहीद हो गए। साथ में जो वाहन का चालक था वो भी शहीद हो गया। तो वैसे 8 जवान और ड्राइवर के शहादत को मैं नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की ताकत दें और उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली लगातार जिस तरह से उनकी पराजय हो रही है उसे बतलाए हुए हैं और एक कायराना हरकत कर रहे हैं। अंततः छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा और यहाँ शांति की बहाली होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ तौर से इस बात को कह दिया है कि छत्तीसगढ़ में शांति की बहाली भी होगी और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया भी होगा। और देखिए वो तस्वीरें, कितना गहरा यहां पर गड्ढा हो गया है ब्लास्ट के बाद। यही वो लोकेशन है, यही वो रोड है जहां पर आईईडी
प्लांट किया गया था और ट्रिगर करके इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जी मीडिया संवाददाता पवन दुर्गम ने सबसे पहले आपको रिपोर्ट भी दिखाई, किस तरह से ब्लास्टिंग ट्रिगर से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। उन्होंने समझाया कि सड़क के जॉइंट को निशाना बनाकर इस धमाके को अंजाम दिया गया था। 9 जवान शहीद हुए हैं इस नक्सली हमले में। सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाकर इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। नक्सली हमले में डीआरजी के 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौटने के दौरान इस हमले को अंजाम दिया गया। तस्वीरों में देखिए किस तरह से ब्लास्ट से करीब 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया। डिप्टी सीएम अरुण साव की प्रतिक्रिया भी आपको सुनाते हैं, किस तरह से नक्सलियों को वो कड़ा संदेश देते हुए प्रहार कर रहे हैं। बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूं। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। कांग्रेस की तरफ से भी जो रिएक्शन सामने आया है इस नक्सली हमले को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। उसमें 9 जवानों के शहादत की खबर आ गई है। यह नक्सलियों का कायराना करतूत है। कांग्रेस पार्टी नक्सलियों की इस करतूत की कड़ी निंदा करती है। हमारे जवानों की, इन जाबाज जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इन जवानों ने नक्सलवाद से लड़ने के लिए जो संकल्प लिया है, कांग्रेस पार्टी उस संकल्प के प्रति एकजुटता दिखाती है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि नक्सलवाद की लड़ाई में हमारे जवान जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, सरकार भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाए। नक्सलवाद से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई जानी चाहिए। नक्सलवाद से निपटने के लिए एक ठोस नक्सल नीति बनाई जानी चाहिए। और हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारों के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी संवेदना व्यक्त करती है और इन जवानों की शहादत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश इन जवानों की शहादत को नमन कर रहा है। नारायणपुर में जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद जवान वापस लौट रहे थे और तभी जिस लोकेशन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहीं पर आईडी प्लांट नक्सलियों ने किया हुआ था और दोपहर के वक्त ये ब्लास्ट होता है जिसमें 9 जवान शहीद हो गए। बीजापुर में नक्सली हमला को लेकर सीएम साय ने दुख जताया है। 9 जवानों के शहीद होने पर दुख जताया। सीएम ने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई, शहीद आत्माओं की शांति की कामना की। कहा कि नक्सल अभियान से नक्सली हताश हो चुके हैं, जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बीजापुर नक्सली हमले को लेकर लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। शहीदों को नमन भी किया जा रहा है और वहीं नक्सलियों को कड़ा संदेश भी दिया जा रहा है। टीएस सिंहदेव ने भी नक्सली हमले को लेकर दुख जताया है, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। बीजापुर नक्सली हमले को लेकर पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने नक्सली हमले को सरकार की विफलता बताया। कहा कि जब सरकार बड़ी लड़ाई की ओर बढ़ रही है तो एहतियात बरतने के साथ प्लानिंग जरूरी होती है, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री के सिर्फ समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में बयान देने से कुछ नहीं होगा। अगर इस तरह से हादसा हो रहा है तो सरकार जिम्मेदार है। गृह मंत्री जी विजय
शर्मा जी केवल समाचार पत्रों में और टीवी में इंटरव्यू देने से नहीं होगा। इसके पहले भी लड़ाई लड़ी गई थी, कांग्रेस ने भी खूब लड़ाई लड़ा, सबको सीमित कर दिया था, कुछ एरिया में रह गया था। लेकिन आपने जिस प्रकार से बर्रों के छाता में अगर हाथ डाल रहे हैं तो उसका सावधानी तो आपके पास रहना चाहिए। अगर कैजुअल्टी हो रही है तो सरकार जिम्मेदार है। बीजापुर नक्सली हमले को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 1 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन उनके पास कोई रणनीति नहीं है। कोई ठोस प्लानिंग होती तो जवानों की शहादत नहीं होती। सरकार सफलता के आंकड़े जारी करती है, लेकिन जवान की शहादत और ग्रामीणों की हत्याओं पर कुछ नहीं कहती। नक्सलियों की जड़ें कहां तक फैली है वो देखना जरूरी है। तकरीबन 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से बस्तर में हत्याएं हो रही है, चाहे ग्रामीणों की हत्याएं, चाहे हमारे जवानों की शहादत हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई रणनीति नहीं, कोई योजना नहीं। उनके नेता आते हैं या बात करके चले जाते हैं कि 2025 तक नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। अगर नक्सलियों का सफाया हो जाता या कोई ठोस प्लानिंग होती, कोई ठोस काम होता तो जवानों की शहादत क्यों हो रही है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग नकली डाटा आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं, इसमें नक्सली लोगों ने नक्सलियों ने सरेंडर किया, इसमें नक्सलियों को मारा गया, जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जवान की शहादत हो रही है। जवानों की शहादत पर और ग्रामीण जो जवान शहीद हुए हैं उनको पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश नमन कर रहा है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल रिएक्शन भी आपने सुने किस तरह से। एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होगा, शांति की बहाली होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है। तीसरी तरफ आप तस्वीरें भी देख रहे हैं जहां पर जी मीडिया संवाददाता पवन दुर्गम सबसे पहले पहुंचे और उन्होंने तस्वीरें दिखाई, बताया किस तरह से यहां पर आईडी प्लांट किया गया था, किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, और लगातार हर अपडेट सबसे पहले आप देख रहे हैं। देख रहे हैं ये वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पे ब्लास्ट हुआ है। आप देख सकते हैं ब्लास्ट के बाद वहां मिट्टी पूरी तरह से खुल गई है, सड़क जो है वो वहां से फट चुका है। और हम अभी जहां पे खड़े हैं ये जो स्कॉर्पियो का जो अंजर पंजर है वो एक तरीके से यहाँ आकर गिरा है। ये देखिए, ये सीट का वो इलाका है, स्कॉर्पियो के अंदर का सीट जहां पे बैठा जाता है, ये करीब 40 मीटर दूर यहाँ पर खेतों में आकर गिर गया है। तो आप समझिए कितना सशक्त और कितना मजबूत ये ब्लास्ट रहा होगा और नक्सलियों ने कितने ज्यादा मात्रा में यहाँ पर आईडी को प्लांट किया होगा। ये देखिए, ये स्प्रिंग है, ये भी मतलब एक एक जो पार्ट्स हैं, एक एक जो हिस्सा है वो गाड़ियों का निकल के कितना दूर जाके छिटका है, कितना दूर जाके गिरा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा मात्रा में एक्सप्लोजिव यहाँ पे नक्सलियों ने इस्तेमाल किया होगा। और ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका दरअसल नक्सलियों का नेशनल पार्क का इलाका माना जाता है। जो अबुझमाड़ का इलाका है वो इलाका माना जाता है जहाँ नक्सली बहुत सशक्त हैं, बहुत मजबूत हैं। और इसी इलाके में इन दिनों जिस तरीके से नक्सलियों पर अटैक हो रहा है सुरक्षा बलों का, वो पूरे जो नक्सली हैं वो आकर यहाँ पर शरण लेते हैं और यही वो इलाका है। और कल ये देखिए, ये बम्पर है, सामने का हिस्सा है, दुर्घटना के लिए इसको दुर्घटना से बचने के लिए, गाड़ी को नुकसान कम हो उसके लिए इसको लगाया जाता है। ये भी पूरी तरीके से टूटकर करीब 70 से 80 मीटर दूर आकर ये हिस्सा गिरा है। ये देखिए, जो साजो सामान है, ये पूरा बॉडी है, ये बॉडी है उसकी, स्कॉर्पियो की बॉडी है, ये पूरी तरीके से अलग हो गया है। ये गाड़ी पूरी तरीके से अलग हो गया। एक हिस्सा यहाँ पे आके गिरा है करीब 80 मीटर दूर, तो एक हिस्सा यहाँ से कम 150 मीटर दूर में जाके उधर गिरा है। तो
नक्सली जानते थे कि इस सड़क से सुरक्षा बल के जवान लौटेंगे, इसी वजह से ये प्लानिंग जो है ये नक्सलियों ने की और यहाँ पर एक बड़ी घटना को जो है वो अंजाम दिया है। आप इसको घूम कर देखिए, पूरा एक हिस्सा जो स्कॉर्पियो का इतना मजबूत होता है हिस्सा, अगर ये पलट भी जाए तो इसको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये टूट कर अलग हो गया है, टुकड़ों में बंट गया है, तो आप समझिए कि नक्सलियों ने करीब करीब 40 से 50 किलो एक्सप्लोजिव आईडी को यहाँ पर प्लांट किया था और इस ब्लास्ट को अंजाम दिया था। अब ये जांच का विषय है कि ये जो एक्सप्लोजिव है इसको कब डाला गया या कब रखा गया। ये देखिए, और आपको एक तस्वीर दिखा दूं मैं, ये टायर है, गाड़ी का जो टायर है वो भी खेतों में आकर गिरा है। मतलब एक एक हिस्सा जो स्कॉर्पियो का था, जिसमें 8 जवानों के साथ एक ड्राइवर तैनात था, वो उड़ गया और एक एक हिस्सा इतना मजबूत स्टील का बना हुआ, ये इसका ये जो बेरिंग है, रिंग है, ये भी ये मुड़ गया है। तो ये अभी गर्म है, ये गर्मी महसूस हो रही है यहाँ पे। मतलब लगभग 2:13 या 2:15 पे ये घटना हुई थी और करीब 2 घंटे के आसपास का वक्त अभी हुआ है और जी मीडिया आपको यहाँ से अम्बेली से वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है।